हम श्री कृष्ण के उन दिव्य संदेशों की बात करेंगे जो आत्मा की शक्ति, उसकी रक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के बारे में है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे प्रकाश को बुझाने की कोशिश करते हैं या अपनी नकारात्मकता से हमें कमजोर करना चाहते हैं ताकि उनका अंधकार थोड़ा सा रोशन हो सके। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति, आत्माएं इतनी भयभीत होती हैं कि वे दूसरों के प्रकाश को बुझाकर खुद जीना चाहती हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं ताकि तुम्हारे जीवन का तेज उनके अंधकार में दुनिया को रोशन कर सके। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी शक्ति किसी को नहीं सौंप, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का। और कर्मिक लोग तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा से जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए वे तुम्हारे माध्यम से खुद को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति प्रेम, शांति और सत्य में जीता है, उसकी ऊर्जा किसी नकारात्मक इरादे से जुड़ नहीं सकती। उनकी हताशा तुम्हारे उत्थान की निशानी है। ये तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम सही मार्ग पर नहीं चाहते कि तुम सच को जानो, क्योंकि सत्य से उनका भ्रम टूट जाएगा। वे छाया में रहकर तुम्हें अपने कर्मों का बोझ देने की कोशिश करते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रकाश में चलता है उस पर अंधकार का कोई प्रभाव नहीं। तुम्हें बस सजग रहना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। सत्य की राह पर चलना ही सबसे बड़ा कवच है। संघर्ष आत्मा का है, शरीर का नहीं। वे तुम्हारी आत्मा को थका देना चाहते हैं ताकि तुम हार मान लो। लेकिन तुम्हारे भीतर वही ईश्वरीय शक्ति है जो हर अंधकार को नष्ट कर देती है। तुम्हें अब युद्ध नहीं, साधना करनी है भीतर के प्रकाश से। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हो तो कोई ही नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। की योजना तुम्हारे भय को जगाने की है, क्योंकि जब तुम डरते हो तब तुम्हारी शक्ति कमजोर होती है। लेकिन जब तुम कृष्ण का स्मरण करते हो तो उनका भय तुम्हारे सामने मिट जाता है। कृष्ण स्मरण ही तुम्हारी रक्षा कवच है। यह स्मरण तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। लोग जो तुम्हारे पतन की इच्छा रखते थे, अब स्वयं अपनी ऊर्जा में डूब रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का भार अब उन्हें ही निगल रहा है। वे तुम्हें बलि नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हें स्वयं नारायण का संरक्षण प्राप्त है। तुम उनकी योजना के ऊपर हो, उनकी समझ से परे। यह समय है अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का। बलिदान की ऊर्जा असली नहीं, केवल भ्रम है। वे जो चाहते हैं वह कर्म के नियमों से बाहर है, और कर्म सदा संतुलन लाता है। जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाते हैं, वे खुद उसी अंधकार में खो जाते हैं। यह उनका अपना कर्म है जो अब उन्हें घेर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के जीवन से खेलता है वह अपने जीवन से खेलता है। इसलिए तुम्हें केवल अपने सत्य पर टिके रहना है। उनकी चालें कुछ समय के लिए असर डाल सकती हैं, पर अंततः वही नष्ट होंगी। तुम्हारा प्रकाश अब अजेय है। वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। वे चाहते हैं कि तुम खुद को छोटा समझो। लेकिन यह भूलना मत कि तुम्हारा जन्म किसी सामान्य आत्मा की तरह नहीं हुआ। तुम वह आत्मा हो जो कर्म को तोड़ने के लिए जन्मी है,
न कि उसमें फंसने के लिए। कि हताशा उनकी आत्मा की टूटन को दिखाती है। वे अब अपने ही कर्म के बोझ से गिर रहे हैं, जो कभी तुम्हारे खिलाफ जादू या छल का उपयोग करते थे। वे अब उसी ऊर्जा में फंस चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, न्याय समय पर होता है। यह समय तुम्हारे लिए धैर्य और विश्वास का है। कि आत्मा अब स्थिर नहीं, बेचैन है। वे अपने ही डर के जाल में कैद हो चुके हैं। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम्हारी उपस्थिति ही उनका दर्पण है। उनकी सच्चाई अब उजागर हो रही है। तुम्हारे प्रकाश को चुराकर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते थे, पर सच्चा प्रकाश केवल अर्जित होता है, छीना नहीं जा सकता। अब उनका प्रयास व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा आभामंडल शुद्ध हो चुका है। कृष्ण तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर दिव्य कवच स्थापित कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही ऊर्जा में गिर रहे हैं। उनकी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। कर्म का नियम अटल है, जो बोगे वही काटोगे। वे जो तुम पर थोपना चाहते थे, अब वही स्वयं झेल रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मसंरक्षण और मौन शक्ति का है, प्रतिक्रिया नहीं। प्रार्थना करो, क्योंकि जब आत्मा मौन में स्थिर होती है तो ब्रह्मांड स्वयं बोलता है। उनका अंत अब आरंभ हो चुका है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने की योजना बनाता है, उसका अंत स्वयं उसके ही कर्मों में लिखा होता है। अब तुम्हें चिंता नहीं, आस्था रखनी है। हर झूठ, हर छल अब उनके ही विरुद्ध साक्ष्य बन रहा है। ब्रह्मांड में न्याय सदैव सटीक होता है। की ऊर्जा क्षीण हो रही है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पुनर्जागृत है। जो पहले तुमसे ऊर्जा लेते थे, अब उसी ऊर्जा से डर रहे हैं। यह परिवर्तन ईश्वरीय हस्तक्षेप से हो रहा है। अब वे केवल अपने कर्म की गूंज सुन सकते हैं, नहीं चाहते कि तुम जानो कि उनका समय समाप्त हो चुका है। क्योंकि जैसे ही तुम जागरूक होते हो, उनका नियंत्रण टूट जाता है। अब उनकी शक्ति तुमसे नहीं, तुम्हारे प्रकाश से भयभीत है। यह वही क्षण है जहां सत्य और असत्य का पृथक्करण होता है। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें अस्थिर कर रहा है, क्योंकि वे अब तुम्हारे ऊर्जात्मक स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारा उत्थान उनका पतन बन गया है। कृष्ण कहते हैं, उठो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने का। जो मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहे थे, वह अब उन्हें ही गले लगा रही है। वे जो दूसरों को बलिदान बनाना चाहते थे, वे स्वयं कर्म के वेदी पर रखे जा चुके हैं। उनका भाग्य अब निश्चित है, और तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त है। कि हताशा अब शून्य में विलीन हो रही है। वे अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय कर चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब न सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर कर रहा है। ये वही क्षण है जहां सत्य की जीत निश्चित होती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के भय या छल से अपने प्रकाश को मत छिपाओ। जो सत्य में जीता है, उसे कोई बलिदान नहीं बना सकता, क्योंकि ईश्वर की छाया में वही आत्मा अमर होती है। यह संदेश हमें
अपने भीतर के विश्वास और आत्मबल को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमें छू नहीं सकती। यह रक्षा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हर भ्रम, हर छल अपने आप टूट जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सत्य में जीना ही सबसे बड़ा कवच है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हम मौन होकर प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी रक्षा करता है। ये समय है प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि प्रार्थना और साधना का। कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। जो लोग दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाते हैं वे खुद उसी अंधकार में खो जाते हैं। यह ब्रह्मांड का संतुलन है। जब आत्मा पुनर्जागृत होती है तो उसकी ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। अब वे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा लेते थे वे खुद उसी ऊर्जा से डरने लगे हैं। यह परिवर्तन ईश्वरीय हस्तक्षेप से हो रहा है। यह वही क्षण है जहां सत्य और असत्य का पृथक्करण होता है। जब तुम जागरूक होते हो तो नकारात्मकता का नियंत्रण टूट जाता है। तुम्हारा प्रकाश अब और भी प्रबल हो गया है। विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। श्री कृष्ण का संदेश है कि विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा प्रकाश अब न सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर रहा है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यह प्रकाश अर्जित किया जाता है, छीना नहीं जा सकता। कृष्ण तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर दिव्य कवच स्थापित कर रहे हैं। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखता है। अब ब्रह्मांड न्याय कर चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे वे अब स्वयं अपने कर्म के जाल में फंस चुके हैं। यह समय है सत्य की जीत का। मौन में बहुत शक्ति होती है। जब आत्मा मौन में स्थिर होती है तो ब्रह्मांड स्वयं बोलता है। यह समय है मौन साधना का, प्रतिक्रिया का नहीं। तुम्हें स्वयं नारायण का संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। यह वही क्षण है जहां सत्य की जीत निश्चित होती है। तुम्हारा प्रकाश अब न सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर रहा है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। अब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनका भ्रम टूट चुका है और अब वे अपने कर्म के परिणाम को देख रहे हैं। यह समय है अपने आत्मबल को जागृत करने का। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आत्मबल जागृत होता है तो कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जो लोग दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाते हैं वे खुद
उसी अंधकार में खो जाते हैं। यह उनका अपना कर्म है जो अब उन्हें घेर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य में जीता है उसे कोई बलिदान नहीं बना सकता, क्योंकि ईश्वर की छाया में वही आत्मा अमर होती है। यह संदेश हमें अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारा उत्थान अब निश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यह समय है अपने प्रकाश को और फैलाने का। यह परिवर्तन ईश्वरीय हस्तक्षेप से हो रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारी आत्मा को नया जीवन मिल रहा है। यह वही क्षण है जहां सत्य और असत्य का पृथक्करण होता है। तुम्हारा प्रकाश अब और भी प्रबल हो गया है और नकारात्मकता का नियंत्रण टूट चुका है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें बांध नहीं सकती। यह समय है अपने जीवन को नए उत्साह के साथ जीने का। श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका संरक्षण तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कभी किसी के भय या छल से अपने प्रकाश को मत छिपाओ। जो सत्य में जीता है उसे कोई बलिदान नहीं बना सकता, क्योंकि ईश्वर की छाया में वही आत्मा अमर होती है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।